अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पकौड़े। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं। पकौड़े कुछ लोग बनाते हैं तो वो क्या होता है पैन में लग जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है तो वो मैं सब आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ प्याज, 2 प्याज लिए हैं मैंने। और प्याज जब आपने पकौड़ों में डालनी है तो इस तरह लंबाई में काटने हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटते, क्योंकि मैं आज प्याज और आलू के पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए प्याज की मोटाई इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बारीक बारीक भी नहीं हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, बस इतने से हों। मैंने 2 प्याज ली हैं और दोनों प्याज को हम थोड़ा लंबाई में काट लेंगे। तो ये मैंने प्याज सारे काट लिए हैं। इसके बाद फिर मैं आलूओं को भी बताऊंगी कि कैसे हमने काटना है। जब हम आलू और प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो इसमें हमारी कटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें लंबाई में जैसे हमने प्याज काटे हैं इसी तरह लंबाई में हम आलू भी काटेंगे। तो 2 ही आलू लिए हैं मैंने। तो ये 1 आलू लिया है और इसे दरमियान में से काट के अब मैं इसके मोटे-मोटे स्लाइस काट लूँगी। बहुत मोटे नहीं, बस इतने से मोटे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से गोल शेप में स्लाइस काट लिए हैं। अब इसमें से मैं छोटे-छोटे लंबाई में काट लूँगी। ये जब प्याज के साथ पकौड़ों में इस तरह लंबाई वाले आलू कटे हों, तो वो बहुत मज़ेदार बनते हैं और उसकी शेप भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम पकौड़े बनाते हैं तो वो गोल-गोल शेप में बन जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो आलू अगर हम इस शेप में, ये देखिए कितनी बारीक भी हैं और लंबाई में भी हैं, तो ये शेप जो है ये परफेक्ट होती है। इससे ये बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने दोनों ही आलू इस तरह से काट लिए हैं। सारे आलू को पहले स्लाइस बनाया, उसके बाद इस तरह दरमियान में से मैंने काट लिया है। तो दोनों सब्जियों को हमने काट लिया है। अब हम एक बोल में इन सब्जियों को डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पकौड़े तो सबके ही बहुत फ़ेवरेट होते हैं। गरमा-गरम पकौड़े सर्दियों के मौसम में बहुत मज़े के लगते हैं। तो पकौड़े बनाने की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो और भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पकौड़ों की शेयर करूँगी। तो अभी मैंने बोल में प्याज और आलू दोनों डाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्चों की भी कटिंग कर लेते हैं। पकौड़ों में हरी मिर्चें भी डालते हैं तो वो भी मज़े की लगती हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगी कि हम उसे कैसे कट करेंगे। बारीक-बारीक काटेंगे, लेकिन थोड़ी लंबाई की शेप में ही रखेंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ी-सी लंबाई की शेप में इसे थोड़ा-सा हम तिरछा करके काट रहे हैं। इससे क्या होता है कि हरी मिर्च थोड़ी-सी लंबाई में रहती है और बिल्कुल एंड तक मैं नहीं कटिंग करूँगी, क्योंकि एंड में बहुत ज़्यादा बीज आ जाते हैं। तो वो वाला पार्ट हम नहीं डालेंगे। अगर हम वो पार्ट भी डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि कड़वे हो जाएँगे पकौड़े। तो हाँ, अब मैं हरा धनिया भी काट लेती हूँ। पकौड़ों में हरा धनिया भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास पालक पड़ी हो तो थोड़ी-सी वो भी डाल दीजिएगा। पकौड़ों में पालक भी बहुत मज़े की लगती है। मैंने बनाई थी एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैंने पालक भी डाली थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो अब हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया दोनों काट लिए हैं, तो इन्हें भी हम प्याज और आलू में मिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कितने मसाले डालने हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटे रखने होंगे तो आप ज़्यादा मसाले डाल लीजिएगा। अगर आपको कम स्पाइस पसंद हो तो आप मसाले थोड़े कम रख लीजिएगा। लेकिन मैंने जैसे कि थोड़ी हरी मिर्चें भी डाली हैं। हरी मिर्चों का भी एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, इसलिए पकौड़ों में अगर हरी मिर्चें डाल दें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो अब हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। तो ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, चौथाई चम्मच और इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 चम्मच। ये मैं टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैं 1 बड़ा चम्मच डाल दूँगी, टेबलस्पून। और इसमें 2 बड़े चम्मच ही मैं कुटा हुआ धनिया भी डाल दूँगी। पकौड़ों में धनिया कुटा हुआ डालते हैं, पिसा हुआ नहीं डालते। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप बेसन। 2 कप बेसन जो है, अगर आपको लगे कि ये पतला है पेस्ट तो आप बेसन बाद में और ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 कप जो है वो बेसन ठीक है। तो अब हम इस सारे मिक्सचर को पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अगर हम मिक्स किए बगैर पानी डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि बेसन जहाँ पड़ा है वहीं पे गुठलियाँ बनने लग जाएगा। इसीलिए बेसन को पहले तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे और पानी डालते हुए भी थोड़ी-सी एहतियात करनी है, एकदम सारा पानी नहीं डाल देना। इसलिए मैंने 1 कप पानी डाल रहा है, अब इसे मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी और भी डालूँगी। इससे क्या है, मुझे पता चलता रहेगा कि कितनी क्वांटिटी में मुझे पानी डालना है और अगर लगेगा कि मिक्सचर पतला हो रहा है तो इसमें थोड़ा-सा बेसन और ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने 2 कप बेसन डाला था और 1.5 कप पानी। उसमें ये अच्छा-सा मिक्स हो गया है, तो ये देखिए इस तरह से हो गए हैं। अब हम फ्राई करते हैं, तो पैन में सबसे पहले ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डाल के ऑयल को पकौड़े बनाने से पहले गरम करना बहुत ज़रूरी होता है, ये है पहली टिप। तो ये देखिए मैंने ऑयल को चेक करने के लिए इसमें पहले एक छोटा-सा पीस आलू का डाला है, जैसे ही वो ऊपर तैरने लगेगा इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑयल अच्छा गरम हो गया है। और अब एक चम्मच से मैं 1 चम्मच भर-भर के मैं पकौड़े डाल दूँगी। अगर ठंडे तेल में हम पकौड़े डालेंगे, तो वो पैन को लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए पहले तेल अच्छा गरम करना ज़रूरी है और उसके बाद फिर उसे चेक करना भी ज़रूरी है। और चेक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि छोटा-सा पीस आलू का डाला, तो जब तक ऑयल ठंडा था, आलू का पीस ऑयल में नहीं तैर रहा था। जैसे ही ऑयल गरम हो गया, तो आलू का छोटा-सा पीस ऑयल में ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने पकौड़े डालना शुरू किए हैं। तो पैन में आपने उतने पकौड़े डालने हैं जितना आपने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं भर लेना। बहुत ज़्यादा भरने से पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, ये थी दूसरी टिप। इसलिए हमने बिल्कुल मुनासिब मिकदार में ही रखने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ी देर तक चम्मच नहीं हिलाते। थोड़ी देर के बाद जब पकौड़े गरम हो जाएँ, उसके बाद फिर चम्मच से हल्के-हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा-सा पैन से हटा लेते हैं और फिर हम इस तरह पलट देते हैं। तो फ्लेम जो है यहाँ मीडियम टू हाई होगा। पकौड़ों के लिए कभी भी लो फ्लेम यूज़ नहीं करते। लो फ्लेम से क्या होता है, पकौड़े हार्ड बन जाते हैं, जो कि क्रिस्पी नहीं रहते हैं। इसलिए फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हैं पकौड़े बनाने के लिए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट में ये पकौड़े बन गए हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और पकौड़े रेडी हो गए हैं। तो मैं इसी तरह बाकी पकौड़े भी बना लूँगी। तो इनको मैं डिश आउट करने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं और पकौड़े फ्राई कर लूँगी। तो ये थी बड़ी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पकौड़े बनाने की। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, तो आप रेसिपी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी ऑयल में मैं अब और पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कितने मज़े के क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए कितने ही अच्छे और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट हैं लेकिन ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो ये मैंने जो 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, इस तरह से आप पकौड़े बनाइएगा तो आपके पकौड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम पकौड़े आप एन्जॉय करें। तो फिर मिलेंगे हम एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।